बच्चों, मैं वनिता पापटा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछले कल इकाई 8 गाड़ियां और पहिए इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में काफी जानकारी हासिल कर ली है। ये इकाई अब हमारी पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना आज हम इस इकाई का रिवीजन कर लें। तो बच्चों, हमने इस इकाई में बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। हमने ये देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं गोल आकार की होती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदिया, डिब्बे, थाली, सूरज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। गाड़ियों के पहिए, बिल्कुल गाड़ियों के पहिए, बहुत सारी चीजें गोल आकार की होती हैं। तो हमने देखा कि इन्हीं गोल आकार की चीजों को हम गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं, और इन गोल आकार की चीजों से हम यहां और कागज पर किस तरह से वृत्त बना सकते हैं। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। इस तरह कोई भी गोल आकार की चीज लेकर आप कागज पर एक वृत्त बना सकते हैं। तो आप एक कागज पर फिर से एक वृत्त बनाइए किसी वस्तु के द्वारा। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक बोतल का ढक्कन ले सकते हैं, चूड़ी ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं जो गोल आकार की हो। तो मैं ये एक प्लेट ले लेती हूं। इस तरह मैंने प्लेट से एक गोला बनाया, एक वृत्त बनाया, जिसे इंग्लिश में सर्कल भी कहते हैं। तो बच्चों, ये एक सर्कल है। अब रही बात कि इस सर्कल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सर्कल के का एक निश्चित बिंदु होता है, एक केंद्र होता है। एक सर्कल का एक ही केंद्र होता है, एक से ज्यादा केंद्र नहीं होते। तो एक सर्कल का एक केंद्र होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट की सहायता से सर्कल बनाया और एक बिल्कुल सेंटर में एक बिंदु भी लगा दिया। इसे आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। मैंने आपको प्रकार का इस्तेमाल करना भी सिखाया, और कंपास की सहायता से अलग अलग तरह के हमने डिजाइन भी बनाए थे। आपने भी कंपास की हेल्प से बहुत सारे डिजाइन बनाए होंगे। तो आगे हम बात करेंगे कि इस सर्कल के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, और हम उन्हें क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक बड़ा सा सर्कल बना लेती हूं। वो एक छोटा सर्कल था। इसका अर्थ है कि वो एक कम त्रिज्या वाला या कम लंबाई की त्रिज्या वाला सर्कल था। ये कुछ ज्यादा लंबाई की त्रिज्या वाला सर्कल है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये त्रिज्या, तो त्रिज्या मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है कि त्रिज्या क्या होती है। फिर भी हम एक बार और जानते हैं कि त्रिज्या आखिर क्या होती है। तो बच्चों, जैसा कि यहां पर मैंने एक बिंदु लगाया जिसे हम केंद्र कहते हैं या सेंटर कहेंगे। ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र। और ये चारों तरफ का जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं, या इंग्लिश में इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। परिधि। इंग्लिश में इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और केंद्र बिंदु से निश्चित दूरी पर जो एक गोलाई
या एक घेरा बनाया जाता है उसे हम परिधि कहते हैं। इसी तरह बच्चों केंद्र से परिधि बहुत सारे अनगिनत समूह इस पे बिंदु बने होते हैं, अनगिनत बिंदु इस पे आप बना सकते हैं। बच्चों केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींचे जाने वाली रेखा को ही हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि के किसी एक बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं और इसी को हम अर्धव्यास भी कहते हैं। तो ये बच्चों त्रिज्या या अर्धव्यास और इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। ये एक वृत्त का रेडियस होता है जिसे हम त्रिज्या या अर्धव्यास भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखाखंड को जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसे हम व्यास कहते हैं या इंग्लिश में उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता हो, सेंटर से होकर गुजरता हुआ रेखाखंड इसे हम कहेंगे व्यास यानी डायमीटर। तो आप यहां देख सकते हैं ये व्यास या इसे हम कहेंगे डायमीटर। तो प्यारे बच्चों अब किसी वृत्त बनाने के लिए अगर हमारी त्रिज्या की लंबाई कम है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई कम है तो हमारा वृत्त भी कम बनेगा। अगर त्रिज्या की लंबाई हम बढ़ा देंगे तो वृत्त भी हमारा बड़ा बनेगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आप मैदान में बहुत सारे खेल खेलते हैं जो एक गोल दायरे में बैठ के खेले जाते हैं। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनमें एक बहुत बड़ा गोला, एक बहुत बड़ा वृत्त बनाना होता है, सर्कल बनाना होता है। तो उस सर्कल को आप कंपास की सहायता से नहीं बना सकते, उसे आप बना सकते हैं दो कील लेंगे और कील में एक रस्सी बांधते हुए एक कील को एक निश्चित बिंदु पे फिक्स करने के बाद उसे चारों तरफ घुमा लेंगे। जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है उतनी लंबी आप रस्सी ले लोगे और आप एक बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हो। इसी तरह से बच्चों मैंने यूज ऑफ कंपास भी आपको बताया था कि हमें कंपास को किस तरह से इस्तेमाल करना है और साथ ही ये बताया था कंपास को इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि कंपास आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए, आपका स्क्रू टाइट होना चाहिए। कंपास में कंपास की नोक को आप एक बिंदु पर फिक्स करेंगे, उससे बिल्कुल भी उसकी जगह से हटाएंगे नहीं और पेंसिल को पकड़ते हुए आप एक गोला खींच लेंगे, आप एक वृत्त बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने कंपास का यूज करना भी सीखा, साथ ही हमने ये भी जाना कि हम केंद्र को एक कागज पर किस तरह से ढूंढ सकते हैं। हमने एक कागज पर केंद्र को किस तरह से ढूंढा था, ये क्रिया भी मैंने आप लोगों से करवाई। कागज को इस तरह से एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करने के बाद इसे वापस खोल लेंगे तो आपको ये लाइंस इसमें नजर आएंगी। ये लाइंस जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही इसका केंद्र होता है। इसी तरह से बच्चों हमने कई खेल भी खेले, कई क्रियाएं भी की और हमने लट्टू भी बनाना सीखा। तो प्यारे बच्चों ये इकाई आज का रिवीजन था, अभ्यास था। मुझे आशा है कि ये इकाई आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों हम कल फिर मिलेंगे, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।